हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जो जनवरी 2025 में दिल्ली के गाजीपुर में सामने आया। एक सूटकेस के अंदर एक जली हुई महिला की लाश, एक जवान लड़की की पहचान और उसके चचेरे भाई के साथ उसका डार्क सीक्रेट। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये था प्यार, धोखा और जुनून का एक खतरनाक कॉकटेल। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ गाजीपुर सूटकेस मर्डर मिस्ट्री। 26 जनवरी 2025 रिपब्लिक डे की सुबह 4:10 पर दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल आई। कॉलर ने बताया कि गाजीपुर के शिवाजी रोड के पास एक सूटकेस पड़ा है जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही है। जब पुलिस साइट पर पहुंची और सूटकेस खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सबका दिल कांप गया। एक जली हुई औरत की लाश थी, बैडली बर्न्ड, ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल। फोरेंसिक्स ने कहा एज अप्रोक्सीमेटली 23 से 25 साल। क्या ये कोई रैंडम क्राइम था या पहले से प्लान की गई साजिश? फोरेंसिक टीम ने सूटकेस, कपड़ों और जलते हुए सैंपल मटेरियल्स को सीज किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्लू लाश के लंबे बाल और एक मेटल ब्रेसलेट का मेल्टेड टुकड़ा। पुलिस ने आसपास के 6 सीसीटीवी कैमरास का फुटेज चेक किया। एक ब्लैक हुंडई वर्ना कार को सुबह 4 बजे साइड से गुजरते हुए देखा गया। व्हीकल रजिस्ट्रेशन ट्रेस हुआ गाजियाबाद के एक डीलर के पास, जिसने ये कंफर्म किया कि कुछ महीने पहले कार बेची गई थी एक लड़के को जिसका नाम था अमित तिवारी। फिंगरप्रिंट और आधार मैचिंग के बाद विक्टिम की पहचान हुई। शिल्पा पांडे, जो कि 23 साल की थी, ओरिजिनली फ्रॉम सूरत, अब गाजियाबाद में रहती थी। शिल्पा एक प्राइवेट कॉल सेंटर में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव थी। उसके पेरेंट्स ने नवंबर 2024 में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। शॉकिंग ट्विस्ट, शिल्पा लास्ट कुछ महीनों से अपने कजन अमित तिवारी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। हाँ, चचेरे भाई के साथ। ये चीज घर वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने घर छोड़ दिया था। पुलिस ने अमित को ट्रैक किया। उसका फ्रेंड अनुज कुमार भी उसके साथ था, एक वेल्डिंग मैकेनिक। दोनों को गाजियाबाद से डिटेन किया गया। अमित ने कन्फेस किया उसका और शिल्पा का रिश्ता टॉक्सिक हो चुका था। शिल्पा चाह रही थी कि अमित उससे शादी करे, अपने फैमिली से कॉन्टेक्ट तोड़ दे। वो धमकी देती थी कि अगर अमित ने मना किया तो वो उसके और उसके फैमिली पर फॉल्स हरासमेंट केसेस करेगी। 25 जनवरी की रात अमित नशे में था। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर अमित ने शिल्पा का गला घोट दिया। मर्डर के बाद अमित ने अनुज को फोन किया। दोनों ने बॉडी को सूटकेस में डाला और कार में ले गए। उनका प्लान था लाश को यूपी के किसी रिमोट एरिया में डिस्पोज करने का, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर 2 पुलिस चेक पोस्ट देखकर उन्होंने प्लान को बदल दिया। वापस गाजीपुर आए, पेट्रोल पंप से 160 का डीजल खरीदा, शिवाजी रोड के पास एक सुनसान जगह चुनी और वहीं सूटकेस को जलाया। उनकी सोच थी कि लाश जल जाएगी तो एविडेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा और फ्यूल रिसिप्ट ने उनकी कहानी खत्म कर दी। दिल्ली पुलिस ने अमित तिवारी और अनुज कुमार को सेक्शन 302 मर्डर, 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन और 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अरेस्ट किया। केस का ट्रायल अभी भी दिल्ली के सेशन कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। शिल्पा की फैमिली अब इंसाफ का इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस केस ने हमें एक और बार ये याद दिलाया कि रिलेशनशिप्स चाहे कितने भी पर्सनल क्यों ना हो, कभी कभी एक इमोशनल वोल्केनो बन जाते हैं। लव, ऑब्सेशन, ईगो, जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो इंसान सब कुछ खो सकता है। वॉयलेंस कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। अगर किसी भी रिश्ते में टॉक्सिसिटी हो तो हेल्प लेना जरूरी होता है, चाहे लीगल हो या साइकोलॉजिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो सब्सक्राइब टू सी मोर वीडियोस। मैं आपको मिलता रहूंगा ऐसे ही सच्चे और थॉट प्रोवोकिंग क्राइम केसेस के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए।